अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे कल जो जलसा किया है पीडीएम ने मुल्तान में, जिसमें पब्लिक की अच्छी खासी जो है शिरकत वो हमें कल नज़र आई। ख़ास तौर पे जो उससे पहले कुछ दिन कबल अगर हम देखें तो जिस तरीके से गवर्नमेंट का जो बयानिया था कि पीडीएम को जो है हम जलसा किसी सूरत करने नहीं देंगे मुल्तान में, इस हवाले से हमने देखा कि काफ़ी गिरफ्तारियां भी की गई, काफ़ी हर्डल्स भी क्रिएट किए गए पीडीएम के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट का जो है मानना था कि फ़िलहाल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसकी वजह से हम जो है इजाज़त नहीं दे सकते इस तरह की लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स की। लेकिन बिल आखिर हमने कल देखा कि गवर्नमेंट ने जो है वो गिव अप किया और कल मुल्तान में जो है पीडीएम ने जो है अपना जलसा जो है मुनक्किद किया, जिसमें पब्लिक की अच्छी खासी जो है वो हमें शिरकत नज़र आई। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें उस जलसे में तो टारगेट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान को, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, उनके जो जो बयानिया जो उनमें जो शिफ्ट आता है, जिनको वो ख़ास तौर पे यू टर्न कहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान है वो एक्सपर्ट हैं यू टर्न लेने के। इस हवाले से और कई इश्यूज़ थे जिसके ऊपर जो है अपोजिशन के पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पे उनका टारगेट हम जो है हमें नज़र आए वो थे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान। अब 13 तारीख को जो है एक और जलसा जो है होने जा रहा है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लाहौर में ये जलसा होगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट आया इस जलसे को होने देती है या जिस तरह मुल्तान में हमने देखा कि इनिशियली जो है वो हर्डल्स क्रिएट किए गए, इसी तरीके से जो है लाहौर में भी हमें कुछ चीज़ें जो वो देखने को मिलती हैं। कल मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है हर्डल्स क्रिएट किए, उस हवाले से अब फ्राइडे को और संडे को जो है इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा, एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा ताकि गवर्नमेंट को जो एक क्लियर मैसेज जाए कि अपोजिशन जो है अपना जो एक जमहूरी हक है जलसे करने का, पब्लिक गैदरिंग करने का, उसको जो है वो यूज़ करेगी। अब देखते हैं कि जो 13 तारीख का जो जलसा है लाहौर में जलसा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसमें भी जो है लोगों की जो है बड़ी शिरकत जो है मुतवक्का है। अब देखते हैं कि उस जलसे से किस तरीके से गवर्नमेंट जो है निमटती आया जो है गवर्नमेंट जिस तरीके से अब हमने देखा कि मुल्तान में शुरू में हर्डल्स क्रिएट किए, देन बाद में आखिरी जो लम्हात थे उसमें जो है गवर्नमेंट ने गिव अप किया। ऐसी सिचुएशन होती है या गवर्नमेंट इनिशियली शुरू में ही जो है उनको इजाज़त दे देती है अपोजिशन पार्टी को कि आप जो है अपना जलसा करें, और उसमें जो SOPs है कोविड-19 से रिलेटेड उनको जो है आप जो है लाजमी जो है अपने उसमें रखें। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मुल्क की इस वक्त जो जो सूरत हाल है पॉलिटिकल ग्राउंड पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, वो कौन सा रुख जो है वो अख्तियार करने जा रही है। ओवरऑल ग्लोबली इस वक्त जो जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा जो है तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इस वक्त डिमांड करती है कि जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट जो है वो मिल बैठ के जो है मसाइल का हल करें, ताकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है, अगर हम बात करें ख़ास तौर पर पॉलिटिकल साइड पे, वो जो है वो कम से कम हो सके। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल से किस तरीके से डील करती है। महंगाई के हवाले से बात करें तो नवंबर का जो मंथ एंड हो चुका है, इस हवाले से इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है कि आया जो नवंबर में जो महंगाई की शरह है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो कम होगी, अराउंड 8% तक की जो महंगाई की शरह है वो जो है हो सकती है। अगर हम बात करें इससे पिछले महीने की अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उस अक्टूबर के महीने में जो महंगाई की जो शरह थी वो थी तकरीबन 8.91%, जबकि नवंबर में जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो महंगाई की जो शरह होगी वो होगी अराउंड 8%। तो एक अच्छा खासा जो डिक्लाइन है वो नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें नंबर्स में, ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी फ़िलहाल यही है कि अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है वो उनकी कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि लगता है कि अब जो जो प्राइसेस हैं फूड आइटम्स की वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना शुरू हो गई हैं, जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है हमें नवंबर की जो इन्फ्लेशन की जो नंबर्स होंगे उनमें भी हमें नज़र आ सकता है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस जो इकोनॉमिस्ट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो नवंबर की जो इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो अराउंड 8% तक रह सकता है। अब देखते हैं कि आज अगर जो है डेटा रिलीज़ किया जाता है इन्फ्लेशन के हवाले से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से, तो देखते हैं कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो कितना करीब होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्फ्लेशन के हवाले से। अगर ओवरऑल अगर हम देखें इन्फ्लेशन में अगर कमी होती है तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ना सिर्फ आवाम को, बल्कि एक अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक बहुत ज़्यादा कुशन मिल जाएगा सेंट्रल बैंकों के जो जो पॉलिसी रेट है इस वक्त जो 7% पे जो एक अच्छे खासे अगर हम बात करें लो सतह पे है, उसको जो है काफ़ी अरसे तक जो है वो सेंट्रल बैंक जो है मेनटेन कर सकती है, गिवन के इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर वो अंडर कंट्रोल हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है मुल्क में ना हो। अगली ख़बर अगर हम बात करें डीज़ल की प्राइसेस जो है वो कल बढ़ाई गई। हमने कल बात की थी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें इजाफ़ा किया जा सकता है। हमने बात की थी कि जो सोर्सेज के हवाले से ख़बर थी कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है उनमें ₹2.5 तक का इजाफ़ा मुतवक्का है और जो डीज़ल की कीमतें हैं उनमें ₹2.75 तक पर लीटर का जो है इजाफ़ा मुतवक्का था। लेकिन कल जो डिसीजन आया है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जो है क्लियरिटी अब आ गई है कि जो जो ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो अनचेंज रखी हैं, सिवाय हाई स्पीड डीज़ल के। हाई स्पीड डीज़ल की जो कीमत है उसमें ₹4 तक का जो है इजाफ़ा किया गया है। अदरवाइज़ और जितने भी जो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में किसी किस्म का कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी हद तक जो है आवाम के लिए रिलीफ़ है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस जो अच्छा खासा अब जो है वो बढ़ चुकी हैं। अगर हम बात करें इस वक्त जो WTI है उसकी जो कीमत है वो तकरीबन अराउंड $45 पर बैरल पर है। तो कीमतें काफ़ी हद तक जो है बढ़ चुकी हैं अपने लो से। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद जो लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनकी कीमतें भी जो है वो बढ़ सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो है मेजॉरिटी जो जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम उनकी कीमतों को जो है अनचेंज रखा है, सिवाय हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों में कल ₹4 पर लीटर तक का जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। कलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें एफबीआर की कलेक्शन नो डाउट काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव हुई है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है काफ़ी गुंजाइश है। जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको फर्दर और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये अगर कहा जाए कि एक परफॉर्मेंस जो है बेहतर हमें नज़र आ रही है एफबीआर की तो गलत नहीं होगा। नवंबर की अगर हम बात करें तो जो जो टारगेट सेट किया था रेवेन्यू कलेक्शन का उसमें 2 बिलियन रुपीज़ का जो है वो शॉर्टफॉल रहा है। इतना ज़्यादा शॉर्टफॉल नहीं है गिवन के जिस वक्त इकोनॉमिक जो सिचुएशन है मुल्क में और पूरी दुनिया में, उसके बावजूद 2 बिलियन रुपीज़ का जो शॉर्टफॉल है इतना ज़्यादा समझता हूँ कि नहीं है। ओवरऑल अगर हम नवंबर में कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन 346 अरब रुपए जो है एफबीआर ने कलेक्ट किए हैं, जबकि टारगेट था 348 अरब रुपए का। ओवरऑल अगर हम बात करें जुलाई से नवंबर तक की तो जो एफबीआर की कलेक्शन है वो ज़बरदस्त रही है। जो टारगेट था उससे तकरीबन 17 अरब रुपए जो है ज़ायद कलेक्ट किए हैं एफबीआर ने। जो कलेक्शन है वो रही है तकरीबन 1.686 ट्रिलियन रुपीज़, जबकि जो टारगेट था वो था तकरीबन 1.670 ट्रिलियन रुपीज़। तो तकरीबन 17 अरब रुपए का जो है इजाफा है कलेक्शन में जो टारगेट सेट था उससे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें एफबीआर की परफॉर्मेंस की तो काफ़ी हद तक बेहतर हमें परफॉर्मेंस नज़र आती है, लेकिन डेफिनेटली जो इम्प्रूवमेंट की जो रूम है इम्प्रूवमेंट का वो डेफिनेटली अभी भी मौजूद है। यहाँ से फर्दर जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कलेक्शन है उनको जो है फर्दर जो है बढ़ाया जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट को जो है बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो IMF का जो स्ट्रेस है वो इसी बात पे है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि एफबीआर और किस तरह के जो मेजर्स है वो लेती है ताकि जो कलेक्शन में जो ग्रोथ है उसको और जो है एक्सेलरेट किया जा सके। कैबिनेट के हवाले से आज कहें तो आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है फेडरल कैबिनेट की, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट जो एजेंडा होगा वो होगा पाकिस्तान स्टील मिल का, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग का, और जो एम्प्लॉयज़ हैं तकरीबन 4500 से ज़ायद जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको जो है बर्खास्त किया जा रहा है जॉब से, उस हवाले से जो है वो फ़ैसला लिया जा सकता है। एक अहम मीटिंग मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कल भी जो
फेडरल मिनिस्टर हैं हम्माद अज़हर, उनका कहना था कि रीस्ट्रक्चरिंग करके जो पाकिस्तान स्टील मिल की जो मैनेजमेंट है उसको प्राइवेट सेक्टर को दिया जो है वो दी जा सकती है। और जो 4500 एम्प्लॉयज़ हैं जो इस वक्त उनके ख्याल में कि बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कंपनी जो है पाकिस्तान स्टील मिल की अगर हम बात करें वो प्रॉफिट में भी नहीं है, कोई किसी किस्म के ऑपरेशंस भी नहीं है, लॉसेस जो है वो बढ़ते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो फ़िलहाल जो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है बर्खास्त किया जा रहा है। तकरीबन 4500 से ज़ायद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बर्खास्त किया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस तरीके से आज जो है इस हवाले से जो है फेडरल कैबिनेट जो है इसके ऊपर डिसीजन लेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर का पैसा ऑलरेडी जो है वो बर्न आउट हुआ है, जिसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा हमें इकॉनमी में नज़र नहीं आया। तो आज इंपॉर्टेंट मीटिंग, देखते हैं कि आया इस हवाले से कोई जो है फ़ैसला फेडरल कैबिनेट में हो पाता है या नहीं। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है। यूएस मार्केट में एक अच्छे एक रन अप के बाद हमें लगता है कि मार्केट जो है तकरीबन 30,000 के पास जो है वहाँ पे जो है सेलिंग नज़र आती है। वहाँ से जो है मार्केट हम दोबारा जो है रिट्रेस होते हुए देखते हैं। कल भी मार्केट की अगर हम बात करें तो कल मार्केट जो है मनफी जोन में जो है वो हमें क्लोज़ होते हुए नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स की जो क्लोजिंग रही वो रही तकरीबन 271 पॉइंट की गिरावट के साथ। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की भी जो क्लोजिंग थी वो भी जो है मनफी जोन में रही, लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट्स जो है नेस्डेक ने लूज़ नहीं किए। अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो जो नेस्डेक की क्लोजिंग थी वो सिर्फ मनफी 7 पॉइंट के साथ रही, जो कि मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्बत जोन में हमें नज़र आ रही है। तकरीबन मेजॉरिटी जो मार्केट्स हैं एशियन वो इस वक्त ग्रीन जोन में हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा कि लार्जली जो इस वक्त जो 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 रैली हमें ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम देखें तो नज़र आई, वो उसमें डोमिनेशन जो वो नज़र आई, जो डोमिनेट की जो मार्केट वो थी ख़ासतौर पर यूएस मार्केट। अब लगता है कि जो जो रैली है वो लगता है कि अब एशियन मार्केट्स में हमें होती हुई नज़र आएगी। यही वजह कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो हमें मुसलसल जो है ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें जापान की मार्केट की, हांगकॉन्ग की या चाइनीज़ जो मार्केट्स हैं, इवन इंडियन मार्केट जो है वो हमें जो है मुसलसल जो है वो हमें ग्रीन जोन में अब हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की KSE 100 इंडेक्स लोकल जो बेंचमार्क है उसकी, तो कल मार्केट में जो है हमें मुस्बत जो है वो एक्टिविटी नज़र आई कल। अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो डेफिनेटली वॉल्यूम में जो है कल हमें इतनी ज़्यादा वो एक अच्छी एक्टिविटी नज़र नहीं आई। तकरीबन अगर वॉल्यूम की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम है उसमें तकरीबन 26% का जो है वो डिक्लाइन हमें नज़र आया, और जो एक्टिविटी थी वो रही तकरीबन 183.7 मिलियन शेयर्स की। ओवरऑल अगर बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करें तो मुस्बत जोन में क्लोज़ हुआ। 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको अबूर किया और उससे ऊपर जो है क्लोजिंग मेंटेन की, जो कि मैं समझता हूँ एक अच्छा साइन है गिवन के जो इस वक्त एशियन मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस है। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकल मार्केट में भी जो है एक अच्छी रैली हमें नज़र आए, लेकिन डिपेंड करता है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जो इस वक्त एक हलचल हमें नज़र आ रही है, अगर वहाँ पे अगर चीज़ें फर्दर जो है वो ख़राब होती हैं तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें अपनी इक्विटी मार्केट में नज़र आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं वो बेहतर नज़र आती हैं। कल मार्केट ने 41,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको अबूर किया। तकरीबन 261 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं रहे, उसमें गिरावट हमें देखने को मिली। ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इम्प्रूव अगर होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट की जो पोजीशन है वो फर्दर और हमें बेहतर होते हुए आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आ सकती है। फ़िलहाल अब देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो वो कैसी रहती है। अगर हम देखें कि एशियन मार्केट जो दूसरी हैं उनमें हमें मुस्बत रुझान नज़र आता है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो हमारी जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो भी कुछ इसी तरह की हमें आज नज़र आए। इसी के साथ आज का शो जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।